झारखंड राज्य की एक आदिवासी महिला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें कथित तौर पर दिल्ली में बेच दी गई थी। मानव तस्करों की शिकार हुई 30 वर्षीय महिला लूखी मुनि देवघर जिला के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत मार्गो मुंडा प्रखंड के बरमसिया गांव की रहने वाली है। गरीबी की बोझ को कम करने और अपने बच्चों के लालन पालन के लिए लूखी मुनि रोजी रोटी की तलाश में थी। उन्हें काम की जरूरत थी और इसी का फायदा संजय हांसदा नामक युवक ने उठाया। लूखी को करीब 11 महीने पूर्व काम दिलाने के नाम पर उन्हें दिल्ली ले गया और उसे एक ऑफिस में कथित तौर पर 40 से 50 हजार रुपए में बेच दिया। करीब 3 माह पूर्व लूखी मुनि ने किसी तरह अपने परिजनों को दिल्ली के एक व्यक्ति की मदद से मोबाइल के जरिए रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई थी। इस दौरान मदद कर रहे व्यक्ति ने दिल्ली का वो पता भी बतलाया जहां उन्हें रखा गया था, जहां उन्हें काम कराने के नाम पर मारपीट की जाती थी और तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता था। तो एक तरह से ट्रैफिकिंग ही कहेंगे, मानव तस्करी ही कहेंगे, क्योंकि मानव तस्करी में सिर्फ पैसे देकर बेचना नहीं होता है, और भी कई तरीके होते हैं जिसको हम उस कैटेगरी में ला करके रख सकते हैं। तो इनके साथ हुआ है क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। पिता के कंधे पर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार है, 2 बच्चे हैं जिनका शादी विवाह करना है, पालन पोषण है, एक अर्धविक्षिप्त बेटा है जिसका इलाज करना है। तो इनके पास इतने पैसे है नहीं। इसी के वजह से इसने भी सोचा कि कुछ अपने परिवार में मदद कर पाए, तो ये इसके ऊपर भी 2 परिवार की जिम्मेदारी आई। अपना घर है, फिर पिता का घर है, दोनों घरों को संभालने के लिए ये भी मजदूरी की तलाश की। मजदूरी के तलाश में ही इसके साथ जो संजय नाम का व्यक्ति था वो मुलाकात हुआ। इसको बताया काम को लेके, इसको लगा शायद मेरे लिए अच्छा होगा, उसके साथ चले जाएंगे। तो दिल्ली गई उसके साथ काम करने के लिए, और दिल्ली जाने के बाद क्योंकि इसके लिए बड़े शहरों का काम बिल्कुल पूरी तरह से नया था और वहाँ पर अधिकतर काम इलेक्ट्रॉनिक था, और इसके लिए बिल्कुल नया होने की वजह से बहुत सारी परेशानी इसको उठानी पड़ी है। मारपीट होती गई, डांट डपट हो गई, ये सारी चीज़ें सारा इनके साथ हो रहा था। और परिवार से, पहली बात तो परिवार से बिल्कुल इसको बातचीत करना ही बंद था, और विशेष करके इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो एक माँ होने के नाते ये अंदर से तड़प रही थी अपने बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। और इसी दरमियान में 6-7 महीने गुजरने के बाद एक वहाँ के व्यक्ति के माध्यम से किसी तरह इसने घर में फ़ोन किया, और फ़ोन में इसने अपने परिवार को अपना दुख बताया। और दुख बताने के बाद फिर इसके पिता ने थाना वगैरह जा कर के सब केस वगैरह किया कि हमारे बच्चे को वापस लाया जाए। एक्चुअली ये जब इसको मौका मिला था फ़ोन पर बात करने के लिए अपने पिता से, तभी इसने अपने पिता को वहाँ का जिस व्यक्ति के फ़ोन से आया था उसी व्यक्ति ने वहाँ का एड्रेस दिया था, और उसी एड्रेस को ही ले करके हम लोगों ने रेस्क्यू टीम को भेजा। लेकिन जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची तो लड़की नहीं मिली, और जब ये नहीं मिली हम लोगों को तो फिर वहाँ पर इसका फ़ोटो वगैरह चिपकाया गया। और इन सारी चीज़ों को वो मकान मालिक को भी लगा कि शायद हम लोग इसमें कुछ फंस सकते हैं, तो इन लोगों ने अपने हिसाब से इसको फिर जल्दी से वापस भेज दिया एक दुमका के परिवार में। तस्करी कहे तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन झारखंड में अधिकतर जो विशेष करके आदिवासी परिवार वो बहुत ही कमज़ोर वर्ग हो जाते हैं, बहुत ही गरीब है। उनके पास वो सारी सुविधाएं जो सरकार देती है वो पहुंच नहीं पाता है, और यदि जो जनप्रतिनिधि है उनका भी कोई विशेष ध्यान होता नहीं है कि उस परिवार को वो सारी योजनाओं का लाभ दिला पाएँ, जिसके वजह से इनके सामने भी बाहर जाकर काम करना एक मजबूरी हो जाती है। क्योंकि हम लोग जो झारखंड के हालात देख रहे हैं, यहाँ इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि उनका परिवार चल पाए, तो ये उनकी मजबूरी है बाहर जा कर के काम करना। और इस दौरान में उनके साथ ऐसा भी नहीं हम कहेंगे, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अच्छे अच्छे घरों में काम कर रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो
सोचते हैं कि ये लोग बंधुआ मजदूर की तरह हैं, क्योंकि आदिवासी एक्चुअली बहुत ही मेहनती व्यक्ति होते हैं। इनके पास किसी को नाक शब्द बोलने का नहीं आता है, जिसके वजह से लोग इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं और बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर उनको देते हैं, अपने तरीके से उनको हैंडल करते हैं। तो कुछ गलत लोगों की वजह से कुछ लोगों का इस तरह से हो जाता है। दिल्ली में पदस्थापित झारखंड रेस्क्यू ऑफिसर नचिकेता एवं दिल्ली महिला आयोग की मदद से लूखी मुनि के बताए गए दिल्ली स्थित पंजाबी बाग में रेस्क्यू की गई। रेस्क्यू के दौरान लूखी नहीं मिली। स्थानीय महिला आयोग द्वारा लूखी से जुड़ी जानकारी और उनकी तस्वीर लेकर इलाके में पोस्टर चिपकाया गया। इसके बाद लूखी जिनके चंगुल में थी, दबिश को देखते हुए उनके द्वारा दुमका के एक परिवार को सौंप दिया गया। बरमसिया गांव निवासी जीहूलाल की पुत्री लूखी मुनि को 11 महीना पूर्व दिल्ली में ले जाकर के बेच दिया गया। इस सिलसिले में जीहूलाल मुर्मू ने मार्गो मुंडा थाना में एक आवेदन भी दिया है। अब सुनील मुर्मू की बात पर हमारा श्रमिक सूचना केंद्र रेस हो गया। हम लोगों ने थाना प्रभारी मार्गो मुंडा और लूखी मुनि के पिता जीहूलाल से भी मिलने की कोशिश की। इस क्रम में जीहूलाल ने बताया कि संजय हासदा नाम का एक व्यक्ति उसकी पुत्री लूखी मुनि को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया है और उसने किसी ऑफिस में उसको 40 से 50 हजार रुपये में बेच दिया है। किसी तरह लूखी मुनि के परिजन चाहते थे कि उनकी पुत्री सकुशल अपने घर लौटाए। लूखी मुनि के पिता जीहूलाल मुर्मू ने पूरे मामले की शिकायत मार्गो मुंडा थाना से करते हुए मधुपुर के स्वयंसेवी संस्था प्रेरणा भारती से भी संपर्क साधा। प्रेरणा भारती परिसर में संचालित श्रमिक सूचना केंद्र के अरुण कुमार निर्झर और रिबिका मुर्मू ने पूरे मामले से अवगत होते हुए लूखी मुनि को दिल्ली से वापस लाने को लेकर रेस्क्यू शुरू कर दी। तो हम लोगों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। हमने अपनी संस्था सचिव अंजनी जी से बात की। उन्होंने तत्काल कदम उठाते हुए 23 तारीख को ही झारखंड रेस्क्यू टीम की नचिकेता जी को, जो कि दिल्ली में ही रहती हैं, खबर दी। 25 सितंबर को उन लोगों ने वहाँ पे दबिश दी थी, उस घर की छानबीन की थी। जब लड़की वहाँ छानबीन के बाद नहीं मिली तो महिला आयोग के सहयोग से उन लोगों ने लड़की का पोस्टर बनवाकर जगह जगह उस इलाके में चिपकवा दिया। इस पोस्टर बाजी का असर ये हुआ कि जिन लोगों के यहाँ वो काम कर रही थी लड़की, या जिन लोगों के यहाँ वो लड़की रह रही थी, उन लोगों को बेचैनी हुई, उन लोगों के मन में खौफ हुआ और उन लोगों ने उस लड़की को एक प्लेसमेंट एजेंसी के हवाले कर दिया। प्लेसमेंट एजेंसी ने झारखंड के दुमका के कुछ लोग वहाँ गए हुए थे, उन लोगों के सहयोग से उसे वापस मार्गो मुंडा भेज दिया। पलायन होता है, इसी के आड़ में मानव तस्करी भी हो जाती है। हालांकि सरकार सचेत है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में काफ़ी सक्रिय हैं, तो इन पे अंकुश है, लेकिन आप कितना रोक पाएंगे? उनका काम है मानव तस्करी करना और आपका काम है इसे रोकना। जहां आपसे थोड़ी चूक होती है वहां मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और अपने वो मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ये मामला है कि ये लड़की तस्करों के चंगुल में फंसी थी। कोई एक व्यक्ति ले गया या तस्करों का संगठित गिरोह है जिसने इसको वहां तक पहुंचाया, ये अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति संजय हासदा का नाम आ रहा है, तो हम लोग संजय हासदा को ही जानते हैं, जो बिहार के मुंगेर जिले के चकाई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जिलिम टंडी गांव उसका बताया जाता है। नहीं, अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुंची है। हो सकता है उस तक अगर पुलिस पहुंचे और उसके बारे में छानबीन की जाए तो हो सकता है कि किसी गिरोह का पर्दाफाश हो, या हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वयं ही ऐसा करता हो। लूखी मुनि अब अपने घर पहुंच चुकी है, अपने माता पिता और अपने बच्चों के साथ है। पर सवाल इस लूखी मुनि की नहीं बल्कि वैसे कई युवतियों की है जो मानव तस्करी के शिकार होते चले आए हैं।
ऐसे तस्करों पर कानूनी शिकंजा कसना बेहद ही जरूरी है। उन तस्करों और इससे जुड़े मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे पहुंचानी जरूरी है ताकि इंसानों की बिक्री ना हो और मानव तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके। द वजूद के लिए एजाज अहमद की विशेष रिपोर्ट।